बाय बर्थ से ही हम सबकी बॉडी टाइप अलग रहते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत ही भूख लगती है, अगर वो खाना खाते भी हैं फिर भी उनका वज़न नहीं बढ़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही कम खाते हैं फिर भी उनका वज़न जल्दी बढ़ जाता है। कुछ लोग ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं तो कुछ ओवर थिंकिंग, कुछ लोग शॉर्ट टेम्पर्ड रहते हैं तो कुछ लोग शांत रहते हैं। तो ये जितनी भी डिफरेंट पर्सनालिटी है वो हर किसी की बॉडी टाइप के अनुसार रहती है। आयुर्वेद में उसे प्रकृति कहा जाता है। जैसे हम सबको हमारा ब्लड ग्रुप पता रहता है, उसी तरह बॉडी की प्रकृति भी पता होनी चाहिए। आप में से ज़्यादातर लोग अपनी बॉडी टाइप और प्रकृति नहीं जानते हैं। आज की मेरे इस वीडियो में मैं उसके ऊपर ही बात करने वाली हूँ कि प्रकृति क्या है, क्यों हमें जाननी ज़रूरी है और आपकी प्रकृति क्या है। एंड इसी वीडियो में मैं एक गिव अवे भी आपको देने वाली हूँ, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। Namaste all of you, welcome again to my channel. I am your friend and host. What is प्रकृति? प्रकृति यानी कि नेचर, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, बॉडी टाइप। आयुर्वेद की दृष्टि के अनुसार प्रकृति डिसाइड ही हो जाती है एट अ टाइम ऑफ कंसेप्शन। ये प्रकृति को हम लाइफ में कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। प्रकृति हमारे इस बॉडी में रहे वात पित्त कफ दोषों के ऊपर डिपेंड रहती है। ये वात पित्त एंड कफ कि क्या कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं जिसके बारे में मैं आगे बताने वाली हूँ। हालांकि जो शारीरिक प्रकृतियाँ हैं वो 7 बताई गई है एंड जो मानसिक प्रकृतियाँ हैं वो 3 है, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। लेकिन आज मैं सिर्फ आपको शारीरिक प्रकृति के बारे में ही बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि क्यों हमें प्रकृति जाननी इतनी ज़रूरी है। वाई डू वी नीड टू नो प्रकृति? तो सबसे पहले फॉर हेल्दी लिविंग, जब हमें प्रकृति पता होती है तो जिसके कारण हमारी डाइट एंड द लाइफस्टाइल एज पर अवर प्रकृति के हिसाब से हम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम एक हेल्दी लिविंग कर सकते हैं। नंबर 2 फॉर प्रिवेंटिव, जब आपको आपकी प्रकृति पता रहती है तो जिसके कारण वो दोष आपकी बॉडी में ज़्यादा प्राधान्य करते हैं, तो वो दोष जब ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं तो जिसकी वजह से वो एक डिसीज़ कंडीशन में बढ़ जाते हैं। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाती हूँ। जब आप एक वात प्रकृति के पर्सन हैं तो आपको अधिकतर जोड़ों में दर्द, स्किन ज़्यादा ड्राई रहती है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा ही रहती हैं। अगर आप पहले से ही ये सारी चीज़ों को प्रिवेंट करते हैं तो आगे चल के कोई बड़ी बीमारी आपको नहीं होती है। वात के क्या लक्षण है जिसके बारे में आगे मैं बताऊंगी। नंबर 3 फॉर ए ट्रीटमेंट एस्पेक्ट, हालांकि ये वैद्यों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि पर्टिकुलर वैद्य जब आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके देते हैं तो वो आपकी प्रकृति के अनुसार को कौन से हब ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेंगे तो उसके बेस पे ये प्रकृति फॉर ट्रीटमेंट एस्पेक्ट भी बताई जाती है। लेकिन नाउअडेज़ जैसे हम सब जानते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन हर कोई लेता है, जिसके कारण होता क्या है कि एक ही मेडिसिन किसी के लिए वो फ़ायदेकारक रहती है, अमृत होती है, वही मेडिसिन किसी और के लिए जहर और उनको नुकसान करती है। 4th, जो हालांकि यूट्यूब पे पहली बार ही कोई बताएगा, फॉर अ फ्यूचर एस्पेक्ट, जैसे हम सब हमारे फ्यूचर के बारे में जानने के लिए हम कुंडली का प्रयोग करते हैं, तो उसी प्रकार से हमारा फ्यूचर में हम कौन सा करियर चूज़ करने वाले हैं वो भी डिसाइड करने के लिए प्रकृति का यूज़ इन फ्यूचर हो सकता है। नाउअडेज़ वैसे बड़ी कंपनियां एंड द वेस्टर्न कंट्रीज़ की कुछ कंपनियां प्रकृति एनालिसिस्ट जॉब के इंटरव्यू के टाइम पे भी वो करती हैं और उसके बाद ही वो अच्छे कैंडिडेट को हायर करती हैं। तो इन सारे कारणों की वजह से हम सबको हमारी प्रकृति जाननी बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी प्रकृति के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि 7 प्रकार की प्रकृति है, वात पित्त कफ, वात पित्तज, पित्तज कफज, कफज वातज एंड त्रिदोष, यानी कि वात पित्त एंड कफ। अब हम जो मेन दोष है वात पित्त एंड कफ उसके ऊपर पहले बात करेंगे। हमारा शरीर पंच महाभौतिक है। हमारा शरीर में आकाश, वायु,
अग्नि, जल एंड पृथ्वी से बना हुआ है। उसी तरह ये जो दोष है वो भी ये महाभूत से ही बने हुए हैं। पहले हम बात करते हैं वात दोष के लिए। तो जो भी वात दोष यानी कि वातज प्रकृति वाले जो पर्सन हैं उनमें कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। वात जो बनती है आकाश एंड वायु महाभूत से। सबसे पहले फिजिकल अपीयरेंस, उनका बॉडी साइज स्लिम एंड वो बहुत ही पतली थीन रहते हैं। उनका वेट लो ही रहता है वो बहुत ही जल्दी अपना वेट लूज़ भी कर सकते हैं। उनका जो स्किन है वो काफ़ी थीन रहता है, उसमें ज़्यादा क्रैक्स रहते हैं, ड्राई बहुत रहेगी उनकी स्किन। उनके हेयर बहुत ही जल्दी टूटते हैं, वो पतले रहते हैं और नीचे से स्प्लिट एंड भी रहते हैं। नेल्स भी बहुत ही जल्दी उनके टूट जाते हैं। उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो थोड़ा डार्क रहेगा। अब हम बात करेंगे बॉडी फंक्शन के ऊपर। उनकी हंगर यानी उनको भूख है, उनकी एपेटाइट है वो थोड़ी इरेगुलर रहेगी, यानी कि कभी कभार उनको भूख बहुत ही जल्दी लग जाएगी, बहुत ज़्यादा लगेगी, कभी कभार नहीं लगती है। डाइजेशन भी उसी प्रकार से रहेगा। उनकी जो बॉवेल मूवमेंट है वो अधिकतर टाइम उनकी बॉवेल मूवमेंट सेटिस्फैक्टरी नहीं रहती है, वो ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, वो ठंडी को सहन नहीं कर पाते हैं। स्लीप उनकी डिस्टर्ब रहती है, इंसोम्निया के शिकार हो सकते हैं। स्पीच वो बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव रहते हैं और बहुत ही जल्दी जल्दी बोलते हैं। उनका एक्शन ज़्यादातर मल्टीटास्किंग है, वो बहुत ही फास्ट काम करते हैं। उनकी पर्सनालिटी में वो बहुत ही क्विक रहते हैं, क्रिएटिव होगी, एक्टिव होगी एंड इमोशनली उनमें एंजाइटी एंड फियर ज़्यादा रहता है। पित्त प्रकृति यानी कि पित्तज दोष वाले जो भी प्राधान्य वाले जो बॉडी टाइप होते हैं, पित्त दोष जो बनता है जल एंड अग्नि महाभूत से। उन व्यक्तियों को बॉडी साइज मीडियम रहेगी, उनका वेट भी मध्यम ही रहेगा, उनकी स्किन स्मूथ ऑयली और ज़्यादातर उनमें एक्ने होने की संभावना रहती है। उनके हेयर स्ट्रेट ब्राउन और उनमें प्री ग्रे की भी कंप्लेंट रहती है। उनका कॉम्प्लेक्शन वो वाइटिश रहते हैं। एपेटाइट उनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगी। डाइजेशन वो बहुत ही जल्दी कुछ भी खाने को पचा सकते हैं। बॉवेल मूवमेंट में उनको कभी कभार उनको लूज मोशन भी होने की संभावना भी रहती है, को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। स्लीप उनकी अच्छी रहती है। स्पीच बहुत शार्प एंड पॉइंट टू पॉइंट वो बोलते हैं। पर्सनालिटी वो एम्बिशियस, लीडरशिप की क्वालिटी उनमें रहती है। वो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। अब हम बात करते हैं कफ प्रकृति के बारे में। तो कफ दोष जो बनता है जल एंड पृथ्वी महाभूत से, जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी साइज है वो लार्ज है, वो ज़्यादा ओवरवेट होते हैं। स्किन थिक ऑयली एंड वाइटिश, हेयर गुनगुने स्मूथ रहते हैं। कॉम्प्लेक्शन में वो काफ़ी फेयर होते हैं। एपेटाइट यानी कि उनमें बहुत जल्दी उनको भूख नहीं लगती है। डाइजेशन भी वो बहुत स्लो रहती है, जिसके कारण उनकी बॉवेल मूवमेंट मॉडरेट रहती है। तो कभी कभार उनको लूज मोशन हो सकता है, तो या तो फिर कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। वो हीट एंड द कोल्ड दोनों को ही इंटॉलरेट कर सकते हैं। वो बहुत ही साउंड स्लीप उनकी रहती है, जस्ट लाइक कुंभकर्ण। स्पीच वो बहुत कम बोलते हैं, जितना बोलते हैं वो टू द पॉइंट बोलते हैं। वो ज़्यादातर सेडेंटरी लाइफस्टाइल पसंद करते हैं। पर्सनालिटी वो काफ़ी काम, लवली एंड फॉरगिविंग, वो किसी भी चीज़ को बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं। और इमोशनली वो ज़्यादा सहनशील रहते हैं। जो मैंने यहाँ पे वात, पित्त एंड कफ ये प्रकृतियाँ के जो लक्षण बताए हैं, तो आप ये सारे लक्षणों को कैसे एनालिस्ट करेंगे, तो जिसके लिए ही मैंने आज इस वीडियो में एक गिव अवे आपको देने वाली हूँ। ये प्रकृति सेल्फ असेसमेंट की PDF मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ। जहाँ पे आपको लगता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक, ये फीचर्स मेरे में दिखते हैं, तो उसको जस्ट टिक मार्क करना है। जो भी प्रकृति के टिक मार्क आपके सबसे ज़्यादा है तो उसको सबसे पहले रखना है, एंड द सेकंड जो कम है उसको बाद में रखना है। मेजॉरिटी टाइम प्रकृतियाँ दो दोष की भी बनती है, जैसे कि वात और पित्त या तो पित्त और कफ।
लेकिन जो उसमें भी प्राधान्य दोष है उसको सबसे पहले रखना है। आपने जो भी सेल्फ असेसमेंट से अपनी प्रकृति डिसाइड की है तो मुझे नीचे कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको रियली नॉलेजेबल एंड इन्फॉर्मेशन लगा है। तो प्लीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम एंड द फेसबुक के ऊपर फॉलो कीजिए। सी यू सून माई नेक्स्ट अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी पॉजिटिव।